हाँ जी, होमवर्क। दिक्कत परेशानी जी? इलेवन, 12, 13 हो गया था जी। आइए जी, इलस्ट्रेशन 14। इलस्ट्रेशन 14 अब चालू हो गया बेटा। जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहेगा तो बता देता हूँ। इलस्ट्रेशन 14 जी। ओल्ड रेशो, हु इज डाइंग, डेट ऑफ डेथ 2000, ड्रॉइंग्स, गुडविल वैल्यू करनी है जी 2.5 years परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 4 कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ प्रॉफिट्स। एक बार डेट ऑफ डेथ फिर से बता दो जी। ईयर ऑफ डेथ, ईयर ऑफ डेथ, प्रीवियस ईयर्स, उससे पिछला, उससे पिछला, उससे पिछला। तो चेक करो, पिछले 4 साल मांगे हैं लेकिन दे तो 3 रखे हैं। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, 22, 23, 24, 20, 21 नहीं है जी। सेकेंड पॉइंट, सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस। चलिए, पेटेंट अंडर वैल्यूड है, मशीनरी ओवर वैल्यूड है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखी है। स्टार लगा लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन में, और डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी देयर इन योर स्कूल एग्जाम, एसेट साइड लास्ट आइटम। क्या लिखा है? ब्रैकेट पढ़ो, क्या लिखा है? हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर एंडेड दे रखा है जी, स्टार लग गया। इसके नीचे लिख लो आप बुक में, यूज्ड थ्राइस, यूज्ड थ्राइस। 3 बार यूज होगा जी आपके क्वेश्चन में ये इस अमाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड पे जो पड़ा है। हाँ जी, क्या बनाने को बोला जी? सी का कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाँ जी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जी। एडिशनल इनपुट, सॉरी, अपनी बैलेंस शीट चेक कर लो जी। डू वी हैव आईएफआर? हाउ मच? इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बताएं। बैलेंस शीट वाली बताया करो जी। कितनी हो गई? बढ़ गई कि कम हो गई? आईएफआर का पर्पस खत्म जी। आईएफआर है 3500 का। पीएसआर बाय आईएफआर जी, कितनी है आईएफआर? 30 इंटू 2/10 गिव्स अस 700। 2/10 ही है जी। क्लियर है भाई? बाय WCR, हाँ जी, WCR 3500 है जी। कोई क्लेम? 3500 इंटू 2/10 गिव्स अस 700 जी। एसेट साइड पे जी, पहली आइटम 2 गुडविल अकाउंट जी, कितना है? इंटू गिव्स अस 1000। उसके बाद जी चेक कीजिए लास्ट आइटम 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना है जी? 75 इंटू 2/10 गिव्स अस 15,000 जी। जरा एसेट साइड पर नीचे से चौथी आइटम, नीचे से दूसरी आइटम ही चेक कर लो जी पहले। वो कितने का है जी? इनटू गिव्स अस
उसके बाद जी हमारे पास है एसेट साइड पे, देखिए क्या पड़ा है जी, सी से रिलेटेड कहां पड़ा है, फेवरेबल बैलेंस, खत्म करो, डेबिट किसे करना है, सीज कैपिटल टू लोन टू सी। हाँ जी कितना लोन है, 40, लो जी 41,000। बोलो जी ओके हो गया जी, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी जी, ऑल गुड जी टिल हियर। रिवैल्यूएशन का आंसर देख लो जी, कितना है जी, 15,000 into 2/10 gives us, चलिए जी यहां तक कहानी क्लियर है जी। अब आइए जी गुडविल वाले पॉइंट पे, ये ड्राइंग्स भी है जी आपकी साथ की साथ ही कर लो। 2 ड्राइंग्स अकाउंट कितनी है जी, लो जी 5,000। हाँ जी गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है जी, बोलो, 2.5 years परचेज ऑफ प्रीवियस टू द ईयर ऑफ डेथ। हाँ भाई फिर से बता दो, ईयर ऑफ डेथ, प्रीवियस ईयर, ये एंड कब होगा, पूरी डेट बोला करो, बैलेंस शीट कौन सी तारीख की है, हाँ जी, तो इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड पे पड़ा है वो किस साल का लॉस है, पिछले साल का, जो हमें ऊपर की इंफॉर्मेशन में गिवन नहीं है। 75,000 एसेट साइड पे पड़ा, लाइबिलिटी साइड पे, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस जी, 75,000। चलिए बाकी 3 साल दे रखे हैं जी, 16,000, 14,000 और 1,01,000, इन सब का क्या निकालना जी अपने को, एवरेज। हाँ जी 14, 16, 30 जी, 75 में से 30 गए 45, 55, 56, 14, 14, 2, 28, 28 और 7, 35,000। गुडविल ऑफ द फर्म आ गई जी, सीज शेयर ऑफ गुडविल 35,000 into 2/10 gives us 7,000. What's the old ratio? न्यू रेशो गिवन है जी 5:3 जी। हाँ जी आंसर से देख लो जी, 5:3, 4375, 2625 बाय A's कैपिटल अकाउंट बाय C's कैपिटल अकाउंट। गुडविल हो गया जी, गुडविल के बाद जी शेयर ऑफ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी आ गया जी, बी लो जी बन गया बी। सी शेयर ऑफ प्रॉफिट जी ऑन द बेसिस ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स, यहां पे कर दोगे फिर गलती, 3 साल आपको दिख रहे हैं, 1,01,000, 14 और 16, वो 3 साल नहीं है जी, पिछले 3 साल चाहिए। पिछले 3 साल में एक साल में क्या हो रहा है, 75,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000 का क्या निकालने को बोल रहे हैं जी, एवरेज। 16, 14, 30 जी, 45/3, 15,000, क्या है जी 15,000, लॉस, किसका है लॉस 15,000, सी का। वेरी नाइस, सारा बेड़ा इसी ने उठा रखा था है ना, टाइटैनिक का कप्तान था ये। 15,000 फर्म का लॉस है, वो भी पूरे साल का। टाइम पीरियड जी अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ्स इंटू 4/12। अभी भी सी का लॉस नहीं आया जी, किसका लॉस आया, फर्म का। कितनी देर का, 4 महीने का। सी का हिस्सा जी 4, 3, 5, 5, 2,000, चेक कर लो जी, यही है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 1,000 जी, टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट जी, लॉस है इसलिए
1000। देख लो जी कुछ रहता हो तो। रिवैल्यूएशन डाल दिया जी, बैलेंस शीट खाली कर दी, गुडविल डाल दिया, शेयर ऑफ प्रॉफिट डाल दिया। यहां तक कहानी क्लियर है? हाँ जी, बैलेंसिंग फिगर नॉर्मली कहां आती है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में? अब चेक कर लो कहां आ रही है। डेफिशिएंसी हो गई जी। सी के लीगल हायर से हमने पैसा लेना है। कितना लेना है जी? 14,800। टू सीज कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, अब पैसे देने हैं कि लेने हैं? सुना नहीं जी, लेने हैं जी। कब गए जी ये? 1 अगस्त 2025। दुनिया बहुत खराब है जी। बंदा चला गया, चला गया जी, जो आया है वो जाएगा। चिता की अग्नि शांत भी नहीं हुई जी। देखो कितने कमीने हैं, पैसे ले लिए। तू भोग डाल ना डाल, हमारे 14,800 दे दे। लैंड वेले बट्टे होर, देन वेले बट्टे होर। यही अगर इधर होता ना, कोई नहीं, खड़ जा, पहला क्रिया क्रिया कर ला, भोग भोग पा ला, सेटल हो जा, दे देंगे। ऐसी कड़ा भज्जे चलने, मरे आओ ऐसी थोड़ी मरे। सो हियर द डेफिशिएंसी इज देयर। एंड प्लीज चेक कर लो, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा पैसे लिए कि नहीं लिए, छोड़े नहीं। सॉल्यूशन चेक कर लीजिए। सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट बाय बैंक, डेफिशिएंसी ऑफ सीज कैपिटल अकाउंट, डेबिट बैलेंस रिसीव्ड फ्रॉम सीज एग्जीक्यूटर्स। डन जी, ध्यान दीजिएगा जरा। हाँ जी, आपने कुछ लिखा है बुक पे? चेक कर लो जी। फिर पहले हमने बांटा एज अ लॉस, एक्यूमुलेटेड, जो बटा नहीं था। फिर हमने उसे यूज किया फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। देन वी हैव यूज्ड इट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये पी एंड एल एसेट साइड पे पड़ा है, ये पी एंड एल लायबिलिटी साइड पे भी पड़ा हो सकता है जी। फिर भी 3 ही बार यूज होगा। फिर यहां आएगा, फिर प्रॉफिट होगा तो ये पी एंड एल सस्पेंस भी यहां आएगा और गुडविल की कैलकुलेशन में यूज हो जाएगा। तो ये है आपका इमीडिएटली प्रिसीडिंग ईयर का प्रॉफिट। वेयर एवर इट इज यूज्ड यू हैव टू यूज इट। डन है जी। चलिए फिर टीएस क्वेश्चन नंबर 33। टीएस क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ लेना जी, क्या क्या मांगा है। टीएस क्वेश्चन नंबर 33। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 33 जी टीएस। पहला चीज वो मांग रहे हैं आपसे प्रतीक के हिस्से की गुडविल। वो है जी 2 टाइम्स एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। आपको दे रखे हैं 4 साल के। 5वें साल का मिलेगा बैलेंस शीट में से, जो कि है 3,20,000 का लॉस। 4 के ही दे रखे हैं ना जी, कि 5 के ही दे दिए? तो प्लीज चेक कर लो जी। फिर 31 मार्च 2025 3,20,000 लॉस, और बैलेंस शीट चेक कर लो, एसेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,20,000। चलिए जी, 5 साल का एवरेज डिवाइडेड बाय 2, बोलो जी कितनी आई गुडविल फर्म की? फर्म की 2,40,000 और शेयर है जी 2/5, 5 2 5 8। कितने बना जी? 96,000 देंगे जी करण और उमंग इन देयर गेनिंग रेशियो विच इज 2:1। 32 64 एंड 32। उसके बाद निकालना है जी शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जो कि आना है पिछले साल के प्रॉफिट और लॉस के बेसिस पे। पिछले साल क्या है जी? 3,20,000 इंटू अप्रैल मई जून 3/12 4 80,000। 80,000 इंटू 2/5 16 2 32,000 जी।
टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। चलिए अभी तो प्रॉफिट निकालने को बोला, फिर तीसरा पॉइंट क्या है जी, क्या बनाना है? तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जी 7 लाख, बाय जनरल रिजर्व 60,000 इंटू 2/5, 5 12 2 24,000 जी। टू एडवांस टू प्रतीक 7 लाख, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,20,000 इंटू 2/5 जी, कितना बना? हाँ जी 1 लाख, बिल्कुल ठीक है जी। गुडविल और प्रॉफिट का शेयर निकाल चुके हैं जी, प्रॉफिट का शेयर लॉस है, टू P&L सस्पेंस आएगा, और वो हाँ जी करण और उमंग आएंगे। आगे जी अमाउंट जल्दी बोलिए। आइए जी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन 15, इलस्ट्रेशन 15। ब्रैकेट पढ़ें, 2025 कंपार्टमेंट, लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन रीड करें। जर्नल, अगर काम किया हो घर से तो कल भी क्वेश्चन था एक, क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ असाइनमेंट जी। इलस्ट्रेशन 15, हमसे जर्नल एंट्रीज मांगी हैं जी, तो जर्नल का फॉर्मेट और सारी एंट्रीज, बाकी काम वर्किंग नोट में। हाँ जी बैलेंस शीट का सामान चेक कर लो जी। फिर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कौन रिटायर हो रहा है जी? हाँ जी शिफा। जनरल रिजर्व पे सिर्फ शिफा जी का ही हक है। हाँ जी, लेकिन आप गलती यही करोगे जर्नल एंट्री करते वक्त, जब आप पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रहे हो इस चैप्टर में, वो एक सिंगल पार्टनर का बन रहा है, तो सिंगल पार्टनर को उसी के हिस्से का जनरल रिजर्व P&L जाएगा। लेकिन जब आप जनरल एंट्रीज कर रहे हो तो आप जनरल रिजर्व को पूरे का पूरा राइट ऑफ करोगे, और वो राइट ऑफ होगा अमंग ओल्ड पार्टनर्स 48,000, 24,000 एंड 48,000। बट गया जी, बैलेंस शीट चेक कर लें, कोई और सामान मिलता हो बांटने वाला तो बोलिए जी। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शिफाज कैपिटल अकाउंट, निकालने की जरूरत नहीं जी, निकाल के दे रखा, प्लीज चेक कर लो। 5/7 नेक्स्ट, हर शेयर ऑफ गुडविल जो कि उसे देंगे गेनिंग पार्टनर्स इन गेनिंग रेशो, शिफाज कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, गुडविल इज शेयर इज 42,000, ओल्ड रेशो 1:1 जी, 21 एंड 21। न्यू रेशो गिवन तो नहीं है, चेक कर लो। बोलिए शेयर ऑफ प्रॉफिट जी, बोलो जी बोलो। ये किसके हिस्से का प्रॉफिट है जी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू शिफाज कैपिटल अकाउंट 76250। नेक्स्ट, मुग्गी जी का नहीं, गुडविल आ गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, बैलेंस शीट का सामान खत्म कर दिया। शिफाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शिफाज एग्जीक्यूटर अकाउंट। हाँ जी, अमाउंट ड्यू टू शिफाज एग्जीक्यूटर। दो तरीके हैं जी आपके पास, या तो शिफा का कैपिटल अकाउंट बना लो वर्किंग नोट में, वो तो आता ही है जी बनाना, फिर या कैपिटल बोलो जी शिफा की। अरे गिवन है 1 लाख। हाँ जी, पहली एंट्री में शिफा क्रेडिट होती दिख रही है जी,
कितने से? प्लस 57 प्लस 1000 प्लस 76 आगे जी अमाउंट ड्यू टू शिफा विच इज 2 लाख। प्लीज सेकेंड लास्ट एंट्री चेक कर लें सॉल्यूशन में। जो काम मैंने वर्किंग नोट में किया जी उन्होंने कहां कर दिया? एंट्री में, जर्नल में ही कर दिया जी। अब बताइए जी शिफा के एग्जीक्यूटर को कितनी पेमेंट हो रही है? शिफाज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू, हाँ जी कितनी पेमेंट हो रही है जनाब? हाफ ऑफ द पेबल अमाउंट। चलिए जी 2, मर्जी अब आपकी कैश से करनी है कि चेक से करनी है, दोनों ही तरफ आपके पास अमाउंट पड़ी है, अवेलेबल है बैलेंस शीट में। लो जी ओके हो गया जी, जल्दी बोलो। सो ये आ गया जी आपका क्वेश्चन जिसमें जर्नल एंट्रीज ही आपसे पूछी गई हैं। कर दो जी एक सॉल्व। टीएस ट्वेंटी एट। ट्वेंटी फाइव करो जी, 28 नहीं 25। 28 के अंदर सुन लो, खोलिए 28 एक बार देखो जरा, है बैलेंस शीट में सामान कितना है? 4 चीजें हैं, 3 लाइबिलिटी साइड और एक WCR। बताना लाइबिलिटी बताओ WCR के अगेंस्ट, बोलो कर लोगे? अब नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में चेक करोगे तो फर्नीचर और प्लांट की वैल्यू दे रखी है, रिवाइज्ड वैल्यू। क्लियर है? रिवाइज वैल्यू मतलब ऊपर नीचे करके जी, रिवैल्यूएशन वाला सेटअप जो तीसरे चैप्टर से करते आ रहे हो। इसमें गुडविल और शेयर ऑफ प्रॉफिट का कोई लेना देना नहीं दे रखा, बट फिर भी प्लीज ब्रैकेट चेक कर लो। डन। अब जरा 25वें पे आओ, ये सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 25। कर दो। क्वेश्चन नंबर 25 जी। हाँ जी, गुडविल ऑफ द फर्म ऑलरेडी गिवन है 3,50,000। करीम का शेयर जी 3/10, 1,05,000 आ गया जी। 4:3 में जाएगा जी, 60,000 और 45,000। बोलो जी। सलीम रहीम टू करीम जी, ओके। 4 साल का एवरेज प्रॉफिट बताओ जी। 6 लाख एवरेज प्रॉफिट है जी। 1 लाख इंटू 6/12 75,000 इंटू 3/10 जी 22,500 बाय P&L, मतलब P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू करीम्स कैपिटल अकाउंट। बोलो जी क्लियर है जी? करीम्स कैपिटल टू करीम्स एग्जीक्यूटर अकाउंट जी 7 लाख। ये एंट्री किस डेट को पास किया आपने? 1 अक्टूबर। फिर 15 अक्टूबर को एक और एंट्री पास होगी जी, करीम्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 7,35,000। डन है जी? QR कोड असाइनमेंट इलस्ट्रेशन 9।
QR कोड असाइनमेंट इलस्ट्रेशन 9। कल भी बोला था जी इसके प्रिंट आउट्स निकाल लाओ, अभी फोन पे खोलो फटाफट। इलस्ट्रेशन 9 जी, QR कोड, जल्दी आओ जरा। QR कोड इलस्ट्रेशन 9 खुल गया जी। ब्रैकेट चेक कर लो। CBSE 2000, डेट ऑफ डेथ बताइए। 15th, अप्रैल मंथ पूरा, मई मंथ पूरा, जून मंथ आधा। इट गिव्स यू 2.5 मंथ्स। साल में कितने होते हैं जी मंथ्स? 2.5 अपॉन 12 इज द टाइम पीरियड। हाँ जी, बैलेंस शीट में मांगा है जी सार्थक का कैपिटल अकाउंट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा, बाय कॉन्टिंजेंसी रिजर्व आ जाएगा। गुडविल निकालनी है जी, थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस 4 years। चौथे पॉइंट के नीचे चेक कर लो जी, 4 साल के प्रॉफिट से रखे हैं। एवरेज निकलेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, दैट विल बी द गुडविल ऑफ द फर्म इनटू डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर विच इज सार्थक 2/5। उसके बाद जी शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 2 years। गिव मी लास्ट 2 years। 2 लाख नहीं जी, यहां 2,20,000 यस, एंड 2 लाख 480 हो गया जी, 240 एवरेज आ गया। 240 इंटू 2.5 अपॉन 12 इंटू सार्थक का शेयर 2/5 आ जाएगा जी उसके हिस्से का प्रॉफिट। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी देर का दोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी देर का दोगे जनाब? सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है जी 3,50,000 इंटू 12% इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 12। डन हो गया जी। चलो सॉल्व करो जी फिर। TS 31, TS 31 आवाज नहीं भाई, ढंग से क्वेश्चन कर लो। हाँ जी, 31st बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जी 3 lakhs, बाय जनरल रिजर्व जी 28,000 टू गुडविल अकाउंट जी 8,000। बोलो जी। बाय सैलरी अकाउंट जी, डेट ऑफ डेथ प्लीज। अप्रैल मई जून जुलाई, कितने महीने हुए जी? हाँ जी, सैलरी 15,000 पर क्या है क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं? 5,000 एक मंथ की सैलरी हो गई जी। अपना टाइम पीरियड कितना? 15,000, 5,000 इंटू 4 जी, बाय सैलरी अकाउंट जी 20,000। शेयर ऑफ गुडविल ट्वाइस द एवरेज ऑफ द पास्ट 3 years प्रॉफिट्स। पास्ट 3 years प्रॉफिट्स आपको चौथे पॉइंट में दे रखे हैं। एवरेज प्रॉफिट आता है 1.5 लाख का, बोलिए जी आ गया, इंटू 2, 1.5 लाख का ही एवरेज प्रॉफिट है ना जी। 1.5 लाख इंटू 2 जी 3 लाख क्या आ गया जी, इंटू 2/5 जी 1 लाख। 2:1 इज द गेनिंग रेशियो जी। 80 एंड बाय अनीशा बाय ऋषिका, त्रिशा के कैपिटल अकाउंट में जी 80 एंड 40 बाय P&L सस्पेंस अकाउंट जी 20,000 आया जी। पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पर है, पिछले साल का प्रॉफिट है 1,50,000।
इंटू टाइम पीरियड 4/12 इंटू डीपीएस 2/5 गिव्स अस 20,000। आ गया भाई। 2 ड्रॉइंग्स जी 20,000। बाकी का पैसा ट्रांसफर हो जाएगा जी त्रिशा के कैपिटल अकाउंट में जी के एग्जीक्यूटिव अकाउंट में। ब्रैकेट फिर से चेक कर लो जी। डन हो गया जी। आइए जरा 6.21 पेज 6.21 पेज इलस्ट्रेशन 18 इलस्ट्रेशन 18 क्या क्या मांग रहे हैं जी चेक कीजिए क्वेश्चन के एंड में। रिवैल्यूएशन अकाउंट और जी कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द। चलिए आइए लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यू हो रही है जी। शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं जी बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 25,000। ऑल डेटर्स आर गुड। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000। उसके बाद जी स्टॉक चेक कर लीजिए बढ़ गया कम हो गया। कितने से कम हो गया 1,500। गुडविल जी 1 ईयर परचेज ऑफ। चलिए जी निपट गया सामान इसका रिवैल्यूएशन का। टू गेन ट्रांसफर्ड जी मोनिका यदांत एंड जोया। हाँ जी प्रॉफिट आ गया जी हमारे पास 25,500 का। पुरानी रेशो बता दो जी। 8,500 8,500 एंड 8,500 जी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अभी तक इस चैप्टर में आप बना रहे थे सिर्फ और सिर्फ किसका अकाउंट। अब सबका बनाना है जी। बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें बनानी है साथ के साथ इसके बैलेंस शीट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जी बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। जनरल रिजर्व है जी 12,000 का। होल्ड रेशो इक्वल है चेक कर लीजिए 4 4 और 4। बैलेंस शीट में और बांटने वाला कुछ नहीं है जी। रीवैल्यूएशन का हमारा प्रॉफिट आया था 8,500 8,500 एंड 8,500। बात करते हैं जी गुडविल की। एवरेज प्रॉफिट 25 और 35 हो गया जी 60 20 80 लाख 1,02,500 28 और 2 30 1,31,250 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1 26,250 आ गई जी गुडविल। सॉल्यूशन में से चेक कर लो। जोया का हिस्सा है जी 8,750 बाय एम बाय वाई 8,750 जी 4,375 4,375 4,375 टू जोयाज कैपिटल अकाउंट जी 4,375 4,375। गुडविल हो गया जी। आगे बढ़िए जी। और मांगा है जी शेयर ऑफ प्रॉफिट 3 साल के एवरेज प्रॉफिट्स के बेसिस पे। पहले बताएं 3 साल के लिए उठाएंगे। अब अमाउंट चाहिए 3 साल के प्रॉफिट की। चले 3 साल आप उठा रहे हैं 25 20 और 22 500। 25 20 और 22 500 बन गया जी अपने पास 67,500 डिवाइडेड बाय 3 जी 22,500। 22,500 पूरे साल का प्रॉफिट आया जी इंटू टीपीएस इंटू डीपीएस इंटू टाइम पीरियड जी। सॉल्यूशन चेक कर लो 1875। बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 1875। यहां तक कहानी क्लियर है जी। क्वेश्चन सॉल्व करना है जी आपने। इसके बाद अभी ऐसा टू बैलेंस कैरी डाउन 108,125 and then there is 83,125। Z जोया जी पैसे दे रहे हो जोया जी को चेक कर लो। बोलो
टू जोयाज एग्जीक्यूटर अकाउंट जी। फिर जोया के एग्जीक्यूटर अकाउंट में क्या जी 98125 डन है जी। नीचे है जी बैलेंस शीट। देखो जी जोया का एग्जीक्यूटर छलांग मार के इधर आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट्स कहां आते हैं आपको मालूम है आई होप, जल्दी बोलिए। बाकी आप अपने स्टॉक लैंड एंड बिल्डिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को ऊपर नीचे कर लोगे। जनरल रिजर्व नई बैलेंस शीट में आएगा नहीं। अगर आप वैसे ही बैलेंस शीट बनाओगे जैसे आपने रिटायरमेंट में बनाई थी तो मैच नहीं होगी जी, डिफरेंस आएगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट की जर्नल एंट्री देना। नाम है मरे हुए बंदे का। आपने जोयास के कैपिटल अकाउंट में ये वाली जर्नल एंट्री जो भी अभी आपने बोली वो पोस्ट कर दी है, बोलो। फिर इसमें भी पोस्ट कर दें, कराना जरा। टू क्या बना रहे हो आप? ये सुना नहीं क्या था बैलेंस शीट में? क्या था बैलेंस शीट में बेटा? हाँ, गुड एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। बैलेंस शीट कहां से बनती है? वेरी गुड। ट्रायल बैलेंस में जिस जिस अकाउंट का बैलेंस होता है वो सब कहां कहां जाता है? ट्रायल बैलेंस में किस किस अकाउंट का बैलेंस होता है कृपया बताएं। इन सब का एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू एंड, उनमें से दो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू कहां लड़ मर जाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड, और उनका रिजल्ट आता है नेट प्रॉफिट या नेट, जो ट्रांसफर हो जाता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, जहां से वो एप्रोप्रिएट होता है अमंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो ट्रायल बैलेंस और कैपिटल अकाउंट के बैलेंस भी पड़े होते हैं, हाँ के ना? जल्दी बोलिए। अब कृपया जवाब दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का बाय बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है, विच बिकम्स। जनाब काम आपका यह है कि इनमें से आइडेंटिफाई करके बता दो कौन किस प्रजाति को बिलोंग करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू, कैपिटल। कैपिटल तमाचा मार लो अपने मुंह पे, बहुत बढ़िया सा, जितना जोर से मार सकते हो। बेवकूफ, डेबिट बैलेंस है और कैपिटल बोल रहे हैं, शर्म नहीं आ रही? अगर ऐसी हरकतें करनी है ना कृपया बाहर जाकर यह मत बताना मेरे से पढ़े हो, ठीक? हाँ जी, क्या बैलेंस है? डेबिट। तो भाई एक खर्चा है, बोलिए। क्रेडिट बैलेंस आपका कैपिटल का होता है, क्रेडिट बैलेंस आपका रेवेन्यू का होता है, वो तो है नहीं, वो तो वैसे ही आउट हो गया। तो डेबिट बैलेंस में बचता कौन कौन है जी? एसेट और एक्सपेंस। हाँ जी, खर्चा ये क्या एसेट है? केड़ा। टाइप ऑफ एसेट्स होते हैं, हाँ केड़ा। काल्पनिक, जैसे तुम हो, काल्पनिक पढ़ाई करते हो, काल्पनिक ख्यालों में, ख्वाबों में। इट इज अ फिक्टिशियस बिकॉज इट इज अ लॉस येट टू बी रिटन ऑफ। और साल के एंड में पहले दिन बकैती की थी मैंने। कहां खत्म होता है पी एंड एल सस्पेंस? एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में। वो कब बनेगा? मैं बैलेंस शीट साल के एंड पे नहीं बना रहा जी, मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं डेट ऑफ डेथ। ये था जी लॉजिक। तुम्हें तो चाहिए क्या? मारो छलांग। आ गया। इतनी बकैती बेइज्जती का सिंपल सा फंडा, छलांग मारो और पहुंचो अपनी मंजिल पे। नहीं पहुंचे तो मंजिल मिलेगी नहीं, डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं होगा। और यही पी एंड एल सस्पेंस यहां पड़ा हो तो फिर नीचे से लांग मार के पहुंचा दो।
तो यहां पर आएगा प्रभु प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कितना जी 1875। अब साथ ही एक और पॉइंट समझ लो जी, फिर तुम्हारे स्कूल वाले शो ऑफ करते हैं। अपन ने क्वेश्चंस किया, कहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था? नहीं आया। पूछ रहा हूं मैं तो। हाँ सैलरी आई थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया था, कल कराया तुम्हें? हाँ के ना? क्या है ये? सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? ओके गुड। एक्सपेंस है। एप्रोप्रिएशन किसकी? प्रॉफिट्स की प्रभु। टुवर्ड्स, हाँ डन। एंट्री, सैलरी की एंट्री तुमने पास की अभी अभी पिछले क्वेश्चन में। परफेक्ट। अब बैलेंस शीट बनानी है, एक बार फिर से सुनाओ एंट्री। कितने अकाउंट्स हैं इसमें? नाम बोलो। कहां पोस्टिंग कर दी? कहां नहीं की? कर लो, फिर बेइज्जती करा लेना। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या करूं अब? बैलेंस करना है, बैलेंस शीट बनानी है, ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा, अकाउंट की बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, लेजर। हाँ जी, कृपया बैलेंसिंग कराएं। ओह नाइस। खर्चा मुंह खुला, वाह। आप एक्सपेंस और रेवेन्यू का अकाउंट बैलेंस कर रहे हो और खुला छोड़ रहे हो, मतलब अगले साल कैरी फॉरवर्ड करोगे, एक साल की सैलरी अगले साल। क्लोजिंग एंट्री नामक वस्तु की थी 11वीं क्लास की, तो मैं बात ही ना करूं तो छोड़ ले है। बाय, सॉरी बड़ी, पी एंड एल तो बनता ही नहीं, डेट ऑफ डेथ है, उसके लिए तो साल के एंड में जाना पड़ेगा। बाय पी एंड एल, सही पकड़े, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसकी पोस्टिंग पी एंड एल सस्पेंस में हो पाएगी? टू सैलरी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये गेटवे है आपका बैलेंस शीट को मैच करने का, क्योंकि नॉर्मली हम अपने एक्सपेंस और रेवेन्यू को खत्म कर देते हैं बाय ट्रांसफरिंग देम टू पी एंड एल अकाउंट। अब तो बना नहीं सकते ना जी, तो फिर पी एंड एल का भाई सौतेला, पी एंड एल, एस फॉर सौतेला, एस फॉर सस्पेंस। तो कहां भेजेंगे फिर? पी एंड एल। और पी एंड एल सस्पेंस छलांग मार के कहां जाएगा? जो प्रेफरेबल जगह होगी जी, यहां पड़ा होगा तो यहां चला जाएगा, यहां पड़ा होगा तो यहां चला जाएगा। कहानी समझ आई जी? तभी जाके बैलेंस शीट मैच होगी। इज दैट ओके जी? चलो देखें क्या आया, आओ फटाफट। रिटायरमेंट आता है ना? हाँ बिल्कुल आता है। आओ आओ देखें कितना आता है। क्वेश्चन नंबर 35 टीएस। बस सिर्फ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना दें, पार्टनर का कैपिटल, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना दें, रिवैल्यूएशन का आंसर उठा लेना। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जी। क्वेश्चन नंबर 35, अजय, विजय और संजय। हाँ जी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जी 12,000, 16,000, 10,000। उसके बाद जी अपने पास है बाय जनरल रिजर्व है जी। उसके बाद आ गया जी आपके पास लोन टू, लोन बाय अजय। केड़ा क्वेश्चन है जी? लोन बाय अजय आ गया जी। फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया जी। टू साइड पे हमारे पास आ गई जी गुडविल, बोलिए।
अजय का ये 4 आइटम्स ऐड करके ये माइनस करके ये आ गया जी, जो हमने ट्रांसफर कर दिया अजय के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। डन है जी। अब जी 3 आइटम और ये एक माइनस करके ये आया जी एडजस्टेड कैपिटल ऑफ विजय। फिर जी ये 3 ऐड करके और ये सब्ट्रैक्ट करके आया जी ये एडजस्टेड कैपिटल ऑफ संजय। रिटायरमेंट ऑफ कैपिटल केस 2, पार्टनर्स वांट देयर कैपिटल्स टू बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हिच इज 3:2। दिस इज नॉट 3:2। एड अप किया जी, दिस इज टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। उसे न्यू रेशियो में बांटा जी 19,650 और 13,100 आया जी, लिख दिया। एडजस्टमेंट्स टू बी डन थ्रू करंट अकाउंट जी, टू साइड पे इधर कम आ रहा है जी और इधर बाई साइड पे ऐसा ही है जी, चेक कर लो। बोलिए 20 थी जी, कितनी है 19, 400 निकाल के ले गया जी। और इधर 12,700 है जी, चाहिए 13,100 तो 400 ले आया। वो बात अलग है जी, ना लाया ना निकाल के लेकर गया, क्योंकि नेसेसरी एडजस्टमेंट्स टू बी डन थ्रू करंट अकाउंट। दिस इज केस 2, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन द क्वेश्चन ऑफ रिटायरमेंट, इन द क्वेश्चन ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब यहां से बैलेंस शीट में एग्जीक्यूटर का अकाउंट जाएगा, करंट अकाउंट जाएगा, करंट अकाउंट जाएगा और ये कैपिटल के बैलेंसेस जाएंगे। अब इन्होंने सवाल पूछा था इस पे इंटरेस्ट क्यों नहीं आएगा। कृपया क्वेश्चन की 2 लाइनें पढ़ें बैलेंस शीट के ऊपर की। अब बताएं मौत कब हो रही है? 20th, पूरी तारीख बताएं। एंड द डेट ऑफ द बैलेंस शीट इज ऑल्सो 20th Feb 2000। तो ये बैलेंस शीट और डेट ऑफ डेथ दोनों को इंसाइड कर रहे हैं। तो आप बैलेंस शीट ही साल के एंड की बना रहे हो जिस दिन डेट ऑफ डेथ हुई है, तो अब तक का सारा कार्यक्रम ऑलरेडी हो चुका है। अगर पहला चैप्टर याद हो इंटरेस्ट ऑन लोन की जनरल एंट्री सुना सकते हो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन मुश्किल है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट हो गया, आगे बढ़े। टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो जो भी इंटरेस्ट था उसके लोन अकाउंट में ऑलरेडी जा चुका है, हमें देने की जरूरत नहीं है। और अगर यहां प्रॉफिट्स होते, अगर यहां प्रॉफिट्स होते कि नहीं होते? हो सकते थे कि नहीं हो सकते थे? हो सकते थे, एडजस्टमेंट में होने नहीं चाहिए, इसीलिए है नहीं। क्योंकि अगर आप 20 फेब को बैलेंस शीट बना रहे हो तो आपने पहले लेजर बनाया होगा, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, फिर ट्रेडिंग बनाया होगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स कैपिटल। आप साल का प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके होगे। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जहां पर आपकी जो बैलेंस शीट है वो साल के एंड की होगी और डेट ऑफ डेथ भी साल के एंड की होगी, लेकिन आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होगा। तो मेरा सवाल यह है, करोगे तो कहां से करोगे? पी एंड एल सस्पेंस से करोगे, जीजी से करोगे, कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से करोगे? भाई साल के एंड में प्रॉफिट कहां से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट का टॉपिक किया था, एस्टिमेटेड एंड डिटरमाइंड। एस्टिमेटेड में पी एंड एल सस्पेंस, यहां जीजी, टाइम बेसिस, यहां टर्नओवर बेसिस, एंड व्हेन इट इज डिटरमाइंड देन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन द डेट ऑफ डेथ। एंट्री कहां से की थी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। आइए जरा जी छोटी सी इलस्ट्रेशन 19 पेज नंबर 6.22 पेज 6.22 पेज, बॉटम ऑफ द पेज पढ़ लो। अगर ये क्वेश्चन में सो नहीं रहे थे तो पता चल जाएगा। लगा समझ? इलस्ट्रेशन 19 बॉटम ऑफ द पेज, पेज नंबर 6.22। अरे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है मेरे एल्बर्ट आइंस्टाइनो। नेसेसरी एडजस्टमेंट्स टू बी डन थ्रू करंट अकाउंट। क्या गिवन है जी आपको? दो जो कैपिटल्स गिवन है, बता सकते हो यहां पे कौन है वो? इस सेटअप के अंदर जो आपको इलस्ट्रेशन 19 में 2 वैल्यूज दे रखी हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की, वो कौन सी हैं? ये के ये ऊपर वाली नीचे वाली? यस, 2 एडजस्टेड कैपिटल्स गिवन है, टोटल करो, न्यू रेशियो में बांटो, ये आ जाएगा। फिर जनाब अगर याद हो तो ये करना है, न्यू कैपिटल लेस
एडजस्टेड कैपिटल। प्लस में आएगा तो पैसा लेकर आएगा, माइनस में आएगा तो पैसा लेकर, आपके हिसाब से प्लस में आएगा तो ये वाला होगा और माइनस में आएगा तो ये वाला होगा। माइनस में आएगा तो एंट्री बनेगी कैपिटल टू करंट और प्लस में आएगा तो एंट्री बनेगी करंट टू कैपिटल। कल छुट्टी मत मारना जी भूल के भी, एग्जीक्यूटर अकाउंट जो है वो होना है और पेपर के पिछले दिन तक रहोगे, समझा दो समझा दो समझा दो, इसलिए डोंट टेक अ लीव टुमारो। एंड 1:15 ही है जी क्लास। आज मैं सीधा अपने काम से ही आया हूं जी आपके पास, सुबह 8 बजे का निकला हुआ, इसलिए 10 मिनट लेट था, कल 10 मिनट लेट नहीं होऊंगा। कल 1:15 डॉट क्लास स्टार्ट हो जाएगी।